बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कल एक रोज़ा दौरे पर बिम्बर आमद, इंतजामात की तैयारियां जारी। शहबाज शरीफ के दौरे बिम्बर से मुतालिक तहसील और ज़िले इंतजामिया और पाक आर्मी की मुश्तरका तैयारियां जारी हैं। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि वफाकी वज़रा की भी आमद मुतवक्के है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक, वज़राए हुकूमत, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून चौधरी तारिक फारूक और दीगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का बरामद पर इस्तकबाल करेंगे। जबकि इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी एजुकेशन भी मौजूद होंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर खूबसूरती में भी अपना सानी नहीं रखता और यहाँ सियाहत के बेशुमार मौके मैसर हैं और यहाँ पुरअमन और अमन अमान का भी कोई मसला नहीं है और ये पुरअमन खित्ता है। ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में चीन की यूनसेनी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर ली पेंग से मुलाकात के दौरान सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि बैरून ममालिक से सरमायाकार आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के लिए आएँ, हम उन्हें हर तरह से सहूलियात और मुआवनत फराहम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में कीमती पत्थरों बिलखसूस रूबी और दिगर के वसी ज़खायर हैं और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के लिए बहुत बड़ा पोटेंशल मौजूद है। बैरूनी सरमायाकार आगे बढ़ें, इस सिलसिले में हुकूमत आज़ाद कश्मीर उन्हें हर तरह की मदद और मौके फराहम करेगी। इस मौके पर चीन की यूनसेनी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर ली पेंग का कहना था कि उनकी कंपनी चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में सुरंगों, शहरात और दीगर तामीराती शोबों में महारत रखती है और काम कर रही है और अब आज़ाद कश्मीर में भी अपने प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखती है। चीन की यूनसेनी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर ली पेंग ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को चीन के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने कहा है कि वज़ीर आज़म इनवारुल हक के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में सेहत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए तारीखी हेल्थ पैकेज दिया गया है। यूनिसेफ के ताउन से माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक एक रोज़ा मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली का कहना था कि डॉक्टर्स के मुतालबात पूरे कर दिए, अब वो अपने फ़राइज़ भी पूरे करें। पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों की अच्छी इमारतें हैं, जदीद मशीनरी और बड़ा स्टाफ मौजूद है, लिहाजा इलाज की बेहतरीन सहूलियात मरीजों को दें। वज़ीर सेहत आमा ने कहा कि अगर तमाम DHOs पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो यकीन से कहता हूं कि पूरा निज़ाम यकसर तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कम्युनिटी मिडवाइफ और LHQV की खिदमत को सराहा और इसके अलावा सेमिनार से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैयद शफकत हुसैन शाह, डायरेक्टर MNCH फरहत शाहीन और दिगर ने भी खिताब किया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भिम्बर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पलंदरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पूंछ और दिगर ने शिरकत की। सेमिनार के इख्तिताम पर वज़ीर सेहत आमा ने शील्ड्स भी तकसीम की। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राजा फारूक हैदर खान ने फरवरी में मसला कश्मीर पर नई कौमी पॉलिसी की तश्कील, मुशावरत और तजावीज़ के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि भारत की जानब से रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद की सूरत हाल पर कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जा सकी। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सियासी क़यादत और टेक्नोक्रेट्स को एक छत तले जमा करके अहम लाहे अमल बनाया जाएगा। सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त पर मेंबर है। सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मसला कश्मीर पर कश्मीरियों के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। कश्मीर का मसला बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। फारूक हैदर का मजीद कहना था कि पहले मरहले में इस्लामाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और अगले मरहले में आज़ाद खित्ते में अवामी मुहिम चलाई जाएगी। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह पर तकरीबात का सिलसिला जारी। तकरीब में सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और रोजनामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब और स्टाफ के हमरा केक काटा।
تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر حکومت سردار عابد حسین عابد، ممبر کشمیر کونسل خواجہ طارق سعید، جوائنٹ سیکرٹری پیپلز پارٹی آزاد کشمیر محمد ولید انقلابی، حافظ صغیر احمد، صاحبزادہ ذوالفقار علی، سردار شکور صدیق، چیئرمین پی ایس ایف آزاد کشمیر سردار فوزیب خان اور ظاہر لطیف سلہریہ، اس کے علاوہ فاروق چیچی اور عبید جونوی، رب نواز طاہر، شاہ نواز یاسین، چودھری پرویز اختر ایڈوکیٹ، چودھری نصیر شاکر، سابق وزیر اور سینئر سیاسی رہنما طاہر کھوکھر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پی پی رہنماؤں نے روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر عامر محبوب کو اخبار کے 19 سال مکمل ہونے پر دلی مبارکباد دی اور ان کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف ایڈیٹر عامر محبوب اور ان کی ٹیم مثبت صحافتی کردار ادا کرنے پر بھرپور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ روزنامہ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ ہے، تو اس موقع پہ میں جموں کشمیر کی کامیابی پر عامر محبوب صاحب، راجہ کفیل اور ان کی انٹائر ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی انتھک محنت کیا ہے اور روزنامہ جموں کشمیر شاید واحد اخبار ہوگا، ریاستی اخبار، جس نے ایک قومی اخبار کا روپ دھار لیا ہے۔ انتہائی خوشی ہے اور سب کشمیریوں کے لیے ایک بڑا اسٹرانگ رہنمائی کرنے والا اخبار جو پورے پاکستان اور کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں اوورسیز کے لوگوں کی۔ آج اس کی 19ویں سالگرہ ہے اور میں پورے سٹاف کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، اور جتنی محنت سے، کاوش سے اور یہ کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سچ لکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو اس سے ہمیں بڑا احساس ہے کہ ہماری نمائندگی بڑی سٹرانگ ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کہیں بھی جو بات ہو رہی ہے تو وہ میڈیا کی جنگ ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ، آزادی کے حوالے سے ہمیشہ، یا آزاد کشمیر میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس پہ پراپر صحیح بر وقت نشاندہی کرنے والی اخبار ہے۔ 19ویں سالگرہ انہوں نے تحریک آزاد کشمیر کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے اور آزاد کشمیر اور بالخصوص پاکستان کے جتنے بھی ہماری پاکستانی عوام ہے، کشمیری عوام ہے، ان کے حقوق کے لیے بڑا خوبصورت کردار، جاندار قسم کا کردار ادا کیا ہے۔ اس پر میں چیف ایڈیٹر عامر محبوب صاحب کو، راجہ کفیل صاحب کو، شہزاد راٹھور صاحب کو اور پوری ٹیم جو جموں کشمیر نیوز پیپر کی اور بالخصوص دوسری جو ڈیجیٹل میڈیا جو ابھی شروع ہوا اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسپیشل مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ توقع کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آزاد کشمیر کے مسائل اور آزاد کشمیر کی عوام کی نمائندگی جموں کشمیر کرتا رہے گا۔ جموں کشمیر کی تمام مینجمنٹ، بالخصوص عامر محبوب صاحب، راجہ کفیل صاحب، شہزاد راٹھور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے مشکل دور میں وہ فریڈم آف سپیچ کو اور رائٹ ٹو انفارمیشن کو پریزرو کیے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کی پوری ٹیم اور عامر محبوب صاحب کو 19ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو ہے یہ اخبار جو ہے یہ غریبوں کی آواز، کارکنوں کی آواز عوام بالا تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پوری امید ہیں کہ جس طرح یہ پہلے کام کرتے رہے آئندہ بھی اسی طرح کرتے رہیں گے اور غریبوں کی اور عوام بالا کی جو آواز ہے عوام تک پہنچائیں گے۔ آج روزنامہ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ پر میں چیف ایڈیٹر عامر محبوب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جموں کشمیر اخبار کو اس کی 19ویں سالگرہ کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جس طرح ماضی میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں مظلوم، محکوم اور اس طرح کے طبقات کی ان کے لیے جاندار آواز بنے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اور ان کے مسائل کے لیے ایسے ہی جاندار طریقے سے ان کے حل کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تحریک آزادی کشمیر ریاست کے اندر انسانی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق اور ترقیات، آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا کیا اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ پہ جناب عامر محبوب صاحب، راجہ کفیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ پہ عامر محبوب صاحب، راجہ کفیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عامر محبوب صاحب کو، راجہ کفیل صاحب کو، شہزاد راٹھور صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ان لوگوں نے جدوجہد کر کے یہ اخبار کھولا، اور اس وقت یہ پیپر جو تھا اس نے آ کے بڑے بڑے پیپرز کے مقابلے میں کام کیا اور اپنی جگہ بنائی۔ آج ماشاءاللہ ڈیجیٹل نیوز کے طور پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں
मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसको इसी तरह फलता फूलता रखे और ये इसी तरह लोगों तक सच पहुंचाता रहे। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से हेल्प पैकेज में झेलम वैली सीज फायर लाइन पर वाक़ खिलाना वैली को नज़रअंदाज करने पर सिविल सोसाइटी ने हुकूमत को 4 फरवरी तक की डेड लाइन दे दी, जबकि 5 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। सिविल सोसाइटी खिलाना वैली के ज़रिए तमाम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं, बल्दियाती नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान समेत तमाम सियासी जमातों के कारकुनान ने शिरकत की। शुरका इजलास का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमे सेहत आमा के जिम्मेदारान ने हेल्प पैकेज में खिलाना वैली को नजरअंदाज करके खिलाना वैली के अवाम के साथ नाइंसाफी की है। हुकूमत को 4 फरवरी तक की मोहलत देते हुए शुरका का कहना था कि अगर 4 फरवरी तक हुकूमत ने खिलाना वैली को हेल्प पैकेज में शामिल ना किया तो 5 फरवरी को खिलाना वैली से मुजफ्फराबाद की जानब लॉन्ग मार्च करेंगे। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन पुंछ की हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक्किद की गई और तकरीब की सदारत पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के सदर खुर्शीद इकबाल ने की, जबकि PWD वर्कर यूनियन के मरकजी सदर इफ्तिखार शाहीन ने नौमुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। तकरीब में मुख्तलिफ तंजीमों के मरकजी सदूर और जिला भर से मुलाजमीन ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसमें शेख जायद अस्पताल में LP की बहाली और बायोमेट्रिक हाजिरी का मुकम्मल खात्मा, पेंशन इस्लाहात और उजरती नोटिफिकेशन एक्ट 2016 का खात्मा, GPF सेविंग्स पर मुनाफा और तनख्वाहों और इसके अलावा अलाउंसेस में तगावत का खात्मा और हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और दीगर मुतालबात शामिल हैं। जबकि तंजीम ने बल्दियाती मुलाजमीन को नॉर्मल मिजानिये पर मुंतकिल करने और बर वक्त पेंशन की अदायगी का भी मुतालबा किया है। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 22 जनवरी को अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी किया है। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम करने का सिलसिला तेज कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस समानी ने हमरा स्टाफ राजा भुड्डे खान गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज समानी और दीगर निजी तालीमी इदारों में तलबा को मोटरसाइकिल चलाने के दौरान हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए आगाही फराहम की। सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस अब्दुल अजीज और बॉयज डिग्री कॉलेज समानी के प्रिंसिपल प्रोफेसर राजा इफ्तिखार अहमद का तलबा से कहना था कि कौमें नज़्म ज़ब्त से बनती हैं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना हर शहरी का फ़र्ज है। आए रोज़ ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल हादसात रोनमा हो रहे हैं। उनका कहना था कि मोटरसाइकिल चलाने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी किया जाए और मोटरसाइकिल चलाते वक्त तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब किया जाए, जबकि शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम को अहसन इक़दाम करार दिया। अल खिदमत फाउंडेशन मुजफ्फराबाद के ज़ेरे तमाम बॉयज़ मिडिल स्कूल बालसेरी पटीका में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। इस मौके पर मरीजों का अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मेडिकल कैंप में तमाम टेस्टों की सहूलत मौजूद थी, जबकि इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस का एहतमाम भी किया गया। एहलियान पटीका ने अल खिदमत फाउंडेशन की टीम का कैंप के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम शाद का कहना था कि कल ठोठा मुजफ्फराबाद में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल सहक कोहटा के ज़ेरे तमाम तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट के मकाम पर तंजीम साजी के हवाले से अहम मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और चेयरमैन समेत दीगर वार्ड्स के नुमाइंदों और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शिरकत की और यूनियन कौंसिल के तमाम मसाइल के हल के लिए अपनी अपनी राय दी। इजलास में कारकुनान ने बानी PTI इमरान खान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया, जबकि इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अरशद महमूद के साथ साथ दीगर अहदेदारान ने कारकुनान के मसाइल सुने और उन पर अपना मौक़िफ़ दिया और तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। समानी सीज फायर लाइन से मुत्तसिल गांव कहवालिया में कहवालिया सुपर लीग एडिशन 2 टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक आर्मी के मकामी यूनिट के अफसरान और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बंडाला से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी तालिया परवेज ने भी शिरकत की और
इस मौके पर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी नतालिया परवेज ने शॉर्ट खेल का टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और इफ्तिताई तकरीब में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत शायकीन क्रिकेट ने भरपूर शिरकत की। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस मौके पर शुरकाए तकरीब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेल नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और इन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं। कहवालियाँ सुपर लीग एडिशन 2 टूर्नामेंट का मकसद खेलों को फरोग देने के साथ साथ नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। शुरकाए तकरीब ने टूर्नामेंट के इनेकाद पर इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। रावलपिंडी जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल नेशनल कोऑर्डिनेशन विंग के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम को उजागर करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सज्जाद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक भारत मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है और अपने तमाम तर वसाइल इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए है। उनका मजीद कहना था कि जदोजहद आज़ादी इस बात का सबूत है कि कश्मीरी भारतीय आइन को तस्लीम नहीं करते। तकरीब में राजा खान, अफसर खान और सरदार जुल्फ़िकार, इसके अलावा प्रोफेसर वारिस अली, नदीम खोखर, सरदार साजिद महमूद और नजीबुल गफूर ने भी शिरकत की। बरतानवी रियासत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की 200 साला शानदार तारीख को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी बरतानवी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल समेत मेम्बरान ब्रिटिश पार्लियामेंट, जजेस, वकला समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की लाजवाल कुर्बानियों पे मुहित तारीख काबिल तारीफ है और बरतानिया के तमाम शोबों में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना एक खास मकाम बनाया है। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।